नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ मौजूद हैं चिराग सर और प्रवेश सर। तो दोस्तों, हमने उस दिन डिस्कस किया था एक वर्जिनिटी से रिलेटेड केस, जहां राजस्थान में एक महिला को अपना वर्जिनिटी टेस्ट देना पड़ा था, जिसमें वो फेल हुई थी और पंचायत ने उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना दिया था। लेकिन आज हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड। तो क्या हमारा देश ईरान है? आपको थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ईरान एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को शादी से पहले वर्जिनिटी टेस्ट कराना पड़ता है। वो उसमें फेल होती हैं, पास होती हैं, उसके बेसिस पर उनकी शादी की जाती है। तो क्या वर्जिनिटी टेस्ट कराना एक सही चीज़ है या गलत? हो सकता है आपके व्यूज़ कुछ और हों, हो सकता है दूसरे लोगों के व्यूज़ कुछ और हो, लेकिन आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो इस ईरान वाले केस पे आज हम प्रवेश सर से बात करते हैं। ये केस तो मरियम नाम की एक जो महिला है उनके साथ हुआ था, और जिसको लेके काफ़ी चर्चा में बात आई थी। वहाँ के छोटे मोटे क्लिनिक्स जो कि इलीगली बहुत करते, ये पैसे भी लेते, चार्ज करते आपको, यहाँ तक कि वहाँ की क्लिनिक्स आपको प्रूव भी कर देंगे अगर आप अच्छा पैसे दे रहे हैं। कहीं कई कई ऐसे टैबलेट्स मार्केट में आ गए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ गई कि जो फेक वर्जिनिटी बताए, कि जिससे आप फेक वर्जिनिटी प्रूव कर सके ईरान जैसे देश में। चलिए, ईरान की हालत तो ऐसी है ही, उस पर WHO ने भी बोला है कि ये ह्यूमन राइट्स के बहुत ही सख्त खिलाफ है। लेकिन हम आपने जो बात कही कि हमारा देश भी ईरान है, मतलब उतनी वहाँ इतनी ज़्यादा महिलाओं को लेकर उतना ज़्यादा उत्पीड़न, उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, लेकिन सेम चीज़ वही भारत में भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी पार्ट में, किसी हिस्से में ऐसी सब चीज़ें हो रही हैं, आज भी हो रही हैं। उसका रीज़न क्या है? ये सबसे मेन मुद्दा है। उसका रीज़न क्या है? डिस्कशन। मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ डिस्कशन को। हमने उस दिन बहुत डिटेल में और बड़े मतलब दिल खोल कर डिस्कस किया था किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था। ये जैसे दीपिका ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि भाई आपकी अपनी इच्छा पर है, जो आपको लूज़ करना है नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत अलग अलग सर्कमस्टांसेस में होती है जिसमें लूज़ हो जाती है वर्जिनिटी। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक हमने वर्ड सुना है ना, जिसको बोला जाता है कि आप, और दर्शकों आपने भी सुना होगा, कैरेक्टरलेस। वो इसलिए कहा जाता है कि आप जी पहले शादी से पहले आपने जो है वो कई रिलेशंस बनाए, या ये कहा जाए कि आपने वर्जिनिटी लूज करी, तो आप एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कहा जाता है भाई आप कैरेक्टरलेस हैं। दीपिका, ये बात बहुत बोली जाती है, तो क्या इसको इस संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए? मैं पूछ रहा सर, हूँ सवाल। हाँ मैं हाँ ये हाँ। नहीं कह रहा कि मैं ऐसा मानता हूँ, नहीं लेकिन नहीं मैं नहीं। एक सवाल पूछ रहा हूँ जो कि आता है। बहुत लोग ऐसा होता है कि अगर आप वर्जिन नहीं है तो वो एक लेबल उसी इंसान को दिया जाता है कि ये कैरेक्टर लेस है। तो लेकिन इस मामले में वो लेबल सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों? उसमें मेल्स को भी तो आप इंक्लूड कीजिए ना, वो भी तो कैरेक्टर लेस हो सकते हैं। लेकिन इस बात से कैरेक्टर लेस होने का मतलब ही क्या बनता है? ये आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपने आप को कैसे और कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो इसमें लेबलिंग करना सोसाइटी के नहीं, प्रेशर में आके। वो बात आपकी सही है, लेकिन इसमें एक हमारे समाज में बात बोली जाती है ना प्रवेश की, बिल्कुल। भैया शादी से पहले कुछ मत करो, शादी के बाद अपना जो आपका पार्टनर होगा आप उसके साथ करना। तो ये क्यों बोला जाता है? ये क्यों एक, इसका मतलब क्या ये नहीं है? दोस्तों, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि लड़कियों को भी ये हिदायत दी जाती है और लड़कों को भी कि भैया अपनी वर्जिनिटी आप लूज मत कीजिए। तो फिर इस सेंस में अगर इसको देखा जाए तो ये गलत है। अगर देखा जाए कि भाई अगर आप लूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गलत है। हमने इस चीज़ को इतना बड़ा एस्पेक्ट बना दिया है, मतलब पहले से। देखिए, जो पहले से मान्यता थी, मतलब ऐसा बोला जाता था कि जो मान्यता थी कि जो वर्जिन नहीं है वो अशुद्ध है। हाँ, तो ये जो दिमाग में बैठ चुका है कि शुद्ध अशुद्ध वाली बात, ठीक है। कि जो ये अगर ये फर्स्ट टाइम सेक्स होगी तब सेक्स करेगी जो लड़की अपने पति के साथ, तभी वो शुद्ध होगी। लेकिन ये पहले से चला आ रहा था, तो इसके पीछे एक रीज़न ऐसा दिया जाता था। वहाँ के लोग ऐसा देते थे कि हमारा परिवार, मतलब ये बहुत ही मतलब घटिया ही सोच थी जो जिस समय से भी ये शुरू हुई थी चीज़ें। देखिए, ये कहीं किसी चीज़ लिखी हुई नहीं है, ऐसा क्या कुछ भी चीज़। हमारे किसी भी कानून में ये लिखा हुआ है बिल्कुल कि नहीं। हम मल्टीपल रिलेशंस बना सकते हैं? देखिए, कानून में ये मैं एक चीज़ इस पे क्लियर हूँ। कानून में ये तो नहीं लिखा है कि, लेकिन हाँ, आप अपने मर्जी से, जैसे मेरी मर्जी है, मेरी आज किसी के साथ मैं रिलेशन में हूँ, मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो जाता है, कोई भी हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट रिलेशन में जा सकता हूँ। मैं शादी में डिवोर्स ले सकता हूँ अभी, तो मैं दूसरी शादी करके उसके साथ भी रिलेशन में जा सकता हूँ। ये कानून में मुझे पूरा हक दिया गया है। क्या ये हक दिया गया है कानून में कि आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी हो चुकी है और आपका रिलेशन चल रहा है, उस दौरान आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करें या
जो है वो या वो लड़की को राइट दिया गया है कि उसकी शादी नहीं हुई है या वो भी शादीशुदा है, वो ऐसा करे? देखिए ये तो हो गई, ये हो गई। देखिए अगर आप चीट करके कर रहे हो, सामने वाले ने आपके खिलाफ कंप्लेन की, जैसे मेरा पार्टनर है, बहुत सारे लोगों को चीज़ें जम जाती याद हैं। है इसमें एक हाई कोर्ट का भी डिसीजन आया था पीछे, जिसमें इसमें कहा था, जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि अगर दूसरा पार्टनर रेडी हो और आप रेडी हो तो कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन वही अगर मेरी वाइफ, अगर मेरी शादी हो गई रहती और मैं अपनी वाइफ को चीट करके किसी और के साथ रिलेशन में रहता, वाइफ को बता के तो हाँ, obviously और अगर मैं इसे चीट कर रहा और उन्हें पता चल गया, तो ये तो क्राइम है, फिर वो उनकी कंप्लेन कर सकती हैं। ये बात तो है। अगर आप, हाँ, आप अगर उन्हें छोड़ रहे हो, डिवोर्स दे रहे हो, फिर आप दूसरे के समझ साथ, गया। मेरा सवाल ये है कि मैंने कहीं पढ़ा था और जहाँ तक मुझे आइडिया यही उसमें लॉ था कि अगर आप रेडी हो और आपका पार्टनर, जो दूसरा पार्टनर है जिससे आपकी शादी भी नहीं है, वो रेडी है और आप शादीशुदा हो, तब कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। इसी से रिलेटेड शायद कोई कानून था जो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी, या कानून बना नहीं मुझे, लेकिन ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट ने इस बारे में दी थी। बहुत बार कमेंट कर देती हो, बहुत सारी चीज़ें लिखी नहीं होती, लेकिन जज अपनी तरफ से, जो भी जस्टिस जज होते हैं, वो अपनी तरफ से एक राय रख देते हैं। जैसे हमारे पास पॉर्न को देखने के लिए कोई कानून, मतलब उतना स्ट्रिक्ट कानून नहीं था कि आप पॉर्न देखते हैं, लेकिन वही 2013 में जस्टिस वर्मा, अच्छा नाम है उनका, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने बोला था कि एकांत में बैठ के अगर कोई पॉर्न देख रहा है तो क्राइम नहीं है, लेकिन वो मौखिक टिप्पणी थी। तो बहुत बार जजेस बहुत सारी चीज़ों को लेकर मौखिक टिप्पणी करते हैं, जो कि पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ही होता है, लेकिन वही बात है कि वो कहीं रिटर्न में नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी केसेस है, और बहुत सारी केसेस में तो देखा जाता है कि हाँ, रिलेशन में लेकिन खुश नहीं था अपनी वाइफ के साथ, तो उसको जज नहीं किया जाता। लेकिन बहुत लोग कोर्ट में भी प्रोड्यूस करते हैं कि अगर उनका रिलेशन नहीं अच्छा चल रहा है, तो वो ऐसा ट्राई करते प्रूफ करने को कि मेरी वाइफ का या मेरे हस्बैंड का इसके साथ चक्कर था। तो जो हमारी कानून व्यवस्था है और जो हमारी सभ्यता है, उसके अनुसार तो ये कहा जाता है कि भाई जब आपकी शादी हो जाए तो आप ऑब्वियसली कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं करेंगे, या अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो लड़कियों को कहा जाता है आप अपनी वर्जिनिटी नहीं लूज करेंगी। मतलब ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, अप्रोच है, ये नहीं कि ये कोई कहीं लिखा है, लेकिन ये अप्रोच ये है कि अगर आप करती हैं तो ऑब्वियसली आपको एक गलत सेंस में देखा जाता है या माना जाता है। हाँ, अब बदलाव जरूर हो गया है, अब जो है लोग इसको बड़े ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखते हैं। नहीं, अभी भी इसे बहुत माना जाता है। मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ ये गांव या छोटे शहरों में, मतलब ये सब अर्बन सिटीज से लेके हर जगह माना जाता है। मतलब लोगों की जो जज करने की मेंटालिटी है, मतलब लड़कियों को या महिलाओं को जो भी जज करने की मेंटालिटी है, वो ख़त्म नहीं हुई है। क्योंकि अगर वो ख़त्म हो जाती तो आज ऐसे सब प्रथा 21वीं सदी में ये सब सुनाई नहीं देता था कि आज भी ये सब चीज़ें चलता आ रहा है। क्या और ये आप एस्पेक्ट देखो कि अगर कानून के दायरे में रहकर आप करो तो वो एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल, आप डिवोर्स लेकर कर रहे हो, कर तो आप वो भी फिर भी वही रहे हो, भाई इसमें सिर्फ एक तमगा ये लग गया कि आपने डिवोर्स ले लिया फर्स्ट टाइमर से या पहली वाइफ से, अब आपने दूसरे किसी को अपनी जो है वो पार्टनर बनाया और उसके साथ आप सेक्स कर रहे हो, तो वो एक आप लीगली काम कर रहे हो। यही अगर शादीशुदा आप और आप कर रहे हो तो ये इलीगल है। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही। ये मतलब सोचिए ना, ये सोचने वालों की बात है। मतलब क्या उस गांव में ऐसा कोई नहीं होगा जिसका डिवोर्स हुआ होगा, या जिसकी वाइफ छोड़ के चली गई, या जिसका हस्बैंड छोड़ के चला गया हो, उसने दूसरी शादी की होगी, तब क्या वो व्यूअर्स से पूछते हैं कि व्यूअर्स का क्या नजरिया है वर्जिनिटी के बारे में। क्या इसको लूज करना क्राइम है? पहला बात। दूसरी बात, क्या इसको लूज करना चाहिए? तीसरी बात, क्या इसके आधार पर यह तय होता है कि लड़की को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना है? ये ऐसे एस्पेक्ट है जो आज भी एप्लीकेबल है और आज भी हम इस तरह की मैं तो बातें बोलूँगा सुनते कि हैं। आप आसपास ही देखिए, आप क्या सोचते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करते तो हम खुद ही पूछते खुद से, मैं दूसरों को कैसे देखता हूँ। तो मैं इस चीज़ को, मैंने पहली बार भी हमने जब डिस्कस करे तो हम बोले कि ये प्राइवेसी का तो बहुत सबसे मेन चीज़ है, प्राइवेसी की ब्रीच है आपकी। मतलब आप अपने लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ में आपका क्या है, इंडिविजुअल लेवल तो एक ठीक है ब्रीच है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि कानून आपको ये हक नहीं देता, अधिकार नहीं देता, वो भी तो बात है एक। हाँ, हालांकि हाई कोर्ट ने टिप्पणी जरूर की थी इसको लेकर कि भाई आप रिलेशन, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप करिए, लेकिन ऑब्वियसली इसके बारे में कोई पुख्ता अगर कहा जाए तो वो बात नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिलता है आज भी, और ये कहा जाए कि कई तो लोग ऐसे हैं, जैसे मैं कल भी हम डिस्कस कर रहे थे जिस वीडियो में, कि आजकल तो एक 25 से 26, 27, 28 साल के लोगों की अफेयर होता है, वो पार्टीज करते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं, वो सब करते हैं, उसके बाद वो सब कुछ करते हैं, बिल्कुल, और उसके बाद जो है वो फिर एक नए रिलेशन में जाते हैं और वहाँ भी सब कुछ करते हैं, फिर एक तीसरे रिलेशन में जाते हैं, वहाँ भी करते हैं। तो कई लड़कियों की तो कई बार वर्जिनिटी लूज होती है, इसमें तो कोई, और लड़कों की भी। लेकिन जैसे
वर्जिनिटी वाले केस में ये आ गया है कि अगर वो वर्जिन है या नहीं उसके हिसाब से उसका कैरेक्टर डिसाइड किया जाए। लेकिन आप देखिए जैसे गे कपल्स होते हैं उन लोगों के लिए लॉ डिसाइड हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कैरेक्टर डिसाइड किया जाता है कि वो ऑपोजिट सेक्स के साथ ना होते सेम सेक्स के साथ है। मतलब आप ये सोचिए ना, लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि उन्हें अपने इंटरेस्ट के अलावा दूसरों की चीज़ों में इंटरेस्ट है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से जीना चाहते हैं। अगर हम पहले की बात करें, एक एक महाराज की 3-3 पत्नियां होती थी, 4-4 पत्नियां होती थी, उनके हिसाब से वो एकदम पूजनीय राजा हुआ करते थे। लेकिन आज के हिसाब से सब कुछ लीगली है, एक वाइफ है, एक हस्बैंड की, ठीक है। तो उस केस में फिर ये निकल के आता है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो हम उसे जज करें, उसका वर्जिन नहीं है। मतलब तमाम ऐसी चीज़ों को एक ना मिथ बना दिया है इसमें कि ये गलत है, वो गलत है। और शायद उनकी खुद की फैमिली में भी कोई ऐसा होगा और वो खुल के डिस्कस ना कर पाते होंगे उस बच्ची के साथ, या उसका मेंटल ट्रॉमा इतना होगा कि वो किसी को बता नहीं पाती होगी, क्योंकि ये एक मिथ बना दिया कि बहुत बड़ी चीज़ है। अगर घर में नहीं सर, अगर हम लोग घर में डिस्कस करें तो अगर ये राजस्थान वाला केस था, रेप वाला केस था, वो अपनी जो इन लॉज थे उनके सामने शायद रख पाती तो इतना बड़ा बवाल ही नहीं मचता। तो वो एक मन में बिठा लिया था कि बहुत एक लेकिन ये ऐसे भी बात है दीपिका जी, अगर वो रख भी देते, मतलब अगर वो बात रख भी देती तो सुनता कोई? क्या उन्होंने अपने पति को नहीं ट्राई किया होगा समझाने की? मुझे नहीं लगता कि हाँ। उन्होंने ट्राई किया होगा, क्योंकि उनके हिसाब से ये लगता कि शायद उनकी शादी फिर होती ही नहीं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब बात सामने आई तो उनके नेक्स्ट डे उन्होंने पंचायत में भी ये बात बोली कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो उन्होंने शायद अपने पति के भी सामने ये चीज़ बोली होगी। वो तो पंचायत के सामने फिर उन्हें बोलना पड़ा ना, क्योंकि उनके पंचायत के पास लेकर कौन गया, मामला लेकर कौन गया? इन-लॉज लेकर गए थे। फिर तो जब इतनी बात सामने आ गई तो फाइन भी किस पे लग गया? इन पे ही लग गया, लड़की पे। तो लड़की खुद तो लेके गई नहीं थी अपनी बात, क्योंकि कोई भी मतलब सबको यार अपनी चीज़ें बहुत प्यारी हैं। वर्जिनिटी का भी एक अलग पैमाना है, इसको कहते हैं ना, किसी की भूख छोटी है, किसी की ज़्यादा है। तो ये तो हर किसी का अपना एक अलग पैमाना है कि कोई बहुत ज़्यादा लूज करने में बिलीव करता है, रोज़ाना करने में बिलीव करता है, कोई कभी कभी करने में बिलीव करता है। रियलिटी है। बिल्कुल, सबकी अपनी आज़ादी है, सबकी अपनी आज़ादी और बिंदास कोई चीज़, ये सब चीज़ों पे। हाँ, और हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, ये सब बहुत ही छोटी चीज़ें, मतलब इस पे छोटी मत बोलिए इस चीज़ को, आप इसको छोटा मान। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो लोग इसको जज करते हैं, जैसे वो, मैं वही बोल रहा हूँ, जो खाक पंचायत थी जो जज कर रही थी उस लड़की को, उनकी बुद्धि छोटी है, उनकी सोच छोटी है, क्योंकि अभी भी वो वैसे युग में रह रहे हैं कि जहाँ एक। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। बिल्कुल। आप ऐसी लड़की से शादी करना चाहेंगे जिसकी वर्जिनिटी 20 बार 25 बार लूज होगी, आपको इस बात की जानकारी हो? देखिए, पहली बात तो मेरा उसके साथ वाइब मैच होता है कि नहीं। देखिए, ये वर्जिनिटी मेरे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन एक सिंपल चीज़ है कि मेरी उसके साथ वाइब मैच होती है या नहीं। वो भले ही उसकी 25-30 बार या मतलब जितनी उसने लाइफ में उसके 10 बॉयफ्रेंड रहे, 20 बॉयफ्रेंड रहे, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन ये मैटर करता है वो जब मेरे साथ है तो मेरे से कितनी लॉयल है। नहीं, वो कोई गारंटी तो उसकी है नहीं। बिल्कुल, और जब नहीं गारंटी होगा तो वो टाइम बाद में डिवोर्स होता है। फिर सेम guarantee चीज़ तो है। शादी के बाद भी नहीं किसी की हो किसी सकती की नहीं है। है, लेकिन वही बात है आप आपकी। बताइए, आप ऐसे नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगी। वजह? मतलब मैंने सोचा नहीं है, बहुत पर्सनल चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि अभी ज़रूरत है मुझे कुछ सोचने की, तो मैंने कुछ सोचा नहीं, इसलिए मेरे पास कुछ जवाब। और सर, आपकी तो शादी हो गई, आप तो सोच भी नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूँ ना कि कहने का मतलब ये है कि अब ये एक बड़ा एस्पेक्ट है कि भाई आप करना चाहेंगे नहीं। जैसे आपने कहा आपको कोई इशू नहीं है, कई लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में बहुत बड़ा इशू होता है। बहुत इशू होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको एक बहुत अच्छा एक ऐड आया था, मैंने अभी भी मुझे याद है, जीवन साथी या किस पे तो लिखा था, उसने अपनी वाइफ के लिए क्राइटेरिया जो लिखी थी उसमें लिखा था उसने वर्जिन गर्ल। मतलब सोचिए कितना, मतलब उसने इतना अच्छा पढ़ने लिखने वाला लड़का जो यूज़ कर रहा है, उसने दिमाग में माइंड सेट कर लिया था कि उसको वर्जिन गर्ल चाहिए। क्योंकि कई लोग, आप सोचिए, वर्जिनिटी को एक बड़ा सुपीरियर चीज़ मानते हैं कि देखिए मैंने कितना संयम बरता लाइफ में, या मैंने कितना कंट्रोल करके मैं चला या चली कि मैंने जो है ये इसको लूज़ नहीं किया। तो ये एक बहुत अपर हैंड मानते हैं कई लोग, और कई लोग इसको एक प्राइड के रूप में भी देखते हैं। बिल्कुल, और आपको मैं बताना चाहूँगा, इंडोनेशिया टर्की जैसे देश में, मतलब अभी भी इंडोनेशिया टर्की इराक ये सब जगह चलता है, तो वहाँ ऐसा बताया जाता है, मेरी मतलब जो हायर डिमांड होता है मतलब लड़कियों का, कि अरे जिनकी शादी में बहुत ज़्यादा लड़के हो, कि मतलब प्रूफ करते, सर्टिफिकेट तक रखते हैं अपना कि मेरी लड़की वर्जिन है, ऐसा वहाँ चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मतलब इतना आगे बढ़ गई है वो देश, अभी भी चल रहा है, और उसको एज ए प्राइड लेते हैं। बताइए। तो ये तो वही मैं कह रहा हूँ, सेट ऑफ माइंड वाली बात है कि भाई वहाँ वो चीज़ उसको प्राइड के रूप में देख रहे हैं। यहाँ
अब उसको प्राइड के रूप में मैं ये नहीं कहूँगा नहीं देखा जाता, देखा अभी भी जाता है, पर ये अपनी चॉइस पर निर्भर हो गया है और आप अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर रहे मैं तो हैं। देखूंगा, आप अपने हिसाब से इसको राइट और रॉन्ग बोल रहे हैं। हॉलीवुड की एक मूवी देखी थी, मुझे अभी भी याद है, जिसमें उसका कॉलेज वाले उसको स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते जब वो बोलता है मैं वर्जिन हूँ। तो मतलब समझिए वहाँ का मेंटालिटी कैसा है, यार वर्जिन है तू ये एज में, मतलब हर तरह की जो जितना ज़्यादा डेवलप कर चुका है, जितने ज़्यादा एजुकेशन वहाँ की, जितना ज़्यादा नहीं, लेकिन फ्रीडम। ये कोई पैरामीटर नहीं है ना कि अगर आप वर्जिन नहीं है तो आप बहुत एजुकेशनिस्ट हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल कोई बिल्कुल parameter नहीं है। बिल्कुल भी पैरामीटर नहीं है, आप किसी को जज ही नहीं कर सकते। जो वर्जिन नहीं और जो वर्जिन है दोनों सेम ही है, इक्वल है। वो बस उसका राइट्स है कि उसे क्या करना है अपनी लाइफ के साथ, उसको अपने उसको उसके बॉडी पे उसका हक है, उसे रहना है नहीं रहना है वो डिसाइड करे, वो कोई नहीं होता है। मुझे लगता है ये एक जनरेशनल गैप भी है। जैसे अभी वाली जो जनरेशन आएगी, हो सकता है उनके लिए इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन मेरे पेरेंट्स हैं या मेरी मैं हूँ खुद, हो सकता है मेरे लिए एक बड़ी बात हो कि वर्जिन होना ना होना ज़रूरी है या नहीं। लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा नॉर्मल हो जाए। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी जनरेशन हो सकता है हम में से किसी के साथ भी मैच करती हो, या आपके परिवार में जो भी लोग हो, उन्हें क्या लगता है कि वर्जिन, एक लड़की का वर्जिन होना सही है या गलत, या एक लड़के का वर्जिन होना सही है? क्या इससे आप उनको एक कैरेक्टर डिसाइड करेंगे? तो ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की, जैसे हम कह रहे थे कि भाई ये एक प्राइड की बात कई जगह मानी जाती है। अब इसमें एक ये भी एस्पेक्ट है जो कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब इसको इस सेंस में भी देखा जाए कि सेक्स की डिमांड कई लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अपर लेवल पर होती है, कई लोगों की इतनी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी बॉडी अपने हिसाब, मतलब अलग हिसाब की होती है। तो ऐसे में उन लोगों की वर्जिनिटी लूज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, रादर देन जो दूसरे पक्ष, जो मुझे मतलब जो मेरा हाँ, एक ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये जो इशू हमने इसलिए दोस्तों डिस्कस किया, और हम इसका मकसद और सिर्फ बहुत एक है। बहुत लोग प्रेशर में रह जाते हैं, मतलब उनका मन है रिलेशन बनाने का, लेकिन वो प्रेशर में रह जा रहे हैं, यार मुझे तो मेरे पेरेंट ने बोला है कि शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं करना है, और मैंने शादी से पहले कुछ ऐसा कर लिया तो मुझे आगे जाके प्रॉब्लम आ बल्कि सकता है। हम लोगों को तो सेक्स एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड हो गई है, बहुत और ज़्यादा जो है। लोग नहीं मतलब लेते, बल्कि मुझे तो इतना तक ये बोला जाता है कि भाई मैंने निठारी केस भी कवर किया था, उसके एक्यूज की जब इंटरोगेशन हुई थी तो उसने बोला था कि उसने कभी लड़की को टच नहीं किया था, देखा नहीं था, उसके लिए वो एक बहुत बड़ा वो था, इसलिए वो इतना वहशी बन गया था कि उसके लिए वो एक बार पागल हो गया था, और वो बॉडी के साथ जो है वो उसने बहुत ज़्यादा नृशंस तरीके से हत्या कर दी। बिल्कुल, तो इसीलिए होता है ना रेप, मतलब बहुत टाइम से मिल नहीं रहा है, इतने भूखों की तरह किसी के ऊपर भी कुछ भी टूट पड़ेंगे तो रेप मतलब क्या है कि टाइम टू टाइम ये डिमांड जो आपकी है वो उस हिसाब से। बिल्कुल, आपने ना एक चिराग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने इतने डिस्कशन में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है कि सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब आप अपने बच्चों से सबसे डिस्कस कीजिए, आप जितना खुल के बात करोगे। देखिए बच्चों आजकल पॉस्को के केस कितने बढ़ रहे हैं, जब तक आप उन्हें बताओगे नहीं, गुड टच बैड टच ये सब चीज़ें जब उन्हें खुलकर बताओगे नहीं, चलिए हमने बता दी, मैं अपने बच्चे को बता दूं, आधे टाइम तो आप बच्चों से शर्माते रहते हैं, यार क्या इनसे डिस्कस करें। चलिए फिर आप डिस्कस कर भी लेंगे, बेटे ये होता है ये होता है, तो क्या आप उनको बोलेंगे बेटे आप मत करो, आप ऐसा बोलेंगे उनको? जब आप उनको समझा रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं, तो ये भी तो आप उनको बता रहे हैं कि बेटे एक एज के बाद हर कोई करता है। तो ये जब सारी चीज़ें आप उनको बताते हैं तो वो कोई गारंटी थोड़ी है कि वो उस एज का इंतजार करेगा। बिल्कुल हो सकता है उनके ऊपर और मेंटल प्रेशर आ जाए कि यार ये क्या चीज़ है, हम पहले इसे ही करके जैसे देखें। बहुत सारे केसेस में होता है कि आप और आजकल जो फिल्म है, मूवीज हैं, इनमें इतना कुछ दिखाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे उनको देख नहीं रहे या वो समझ नहीं रहे, ये हो सकता है कि वो शर्म के मारे शायद आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हो, लेकिन वो सब भली बात ही जानते हैं। अच्छा, आप कौन से स्टैंडर्ड में सेक्स के बारे में ठीक से समझ पाए थे, स्कूलिंग में, कॉलेज में? मुझे तो लगता है जब हमारी एज में, मुझे तो 12th तक पता लगा था सब कुछ। मुझे तो उससे ज़्यादा, मुझे 7th में ही पता लग गया था, क्योंकि मेरे सीनियर्स वगैरह थे, वो सब चीज़ों पे बात करते थे हॉस्टल में। हाँ, और पता लग गया था, मतलब देखिए पता तो लग जाता है, फिर आप बुक्स में थोड़ी बहुत पढ़ते, लेकिन जब तक आपके पेरेंट्स आपको सही नॉलेज नहीं देंगे, नहीं, आपको नॉलेज हो गई, आपको ये पता लग गया बैड टच और गुड टच क्या, आपको ये पता लग गया, कंसेंट पता लग गया, आपको ये पता चल गया, आपके पेरेंट्स ने बता दिया बेटे किसी से जबरदस्ती मत करना, लेकिन उसके बावजूद बेटे ने वो हरकत कर दी। वो है, लेकिन ये सर्कमस्टांस क्यों बन गया? देखिए हम जैसे बच्चों को समझाते हैं चोरी क्राइम है, इसके लिए इतनी सज़ा हो जाएगी, बेटा चोरी नहीं करना, वैसे उसे खुल के बताओ ऐसे करोगे तो इतनी सज़ा, ये बहुत ही गंदा काम है। ये तो होने के बावजूद सब क्राइम होता है, कहने का मतलब ये है, ये इंडिविजुअल चॉइस है, ठीक है, लेकिन आप ये भी मानिए कि एक उसकी बायोलॉजिकल नीड्स भी हैं
आप इसको नजरअंदाज नहीं नहीं, कर नहीं, सकते। ये तो बात सही तो आप जब उसको बता रहे हो सारी चीजें तो ऑब्वियसली वो कहेगा तो मैं करके देखता हूँ या वो कहे कि ठीक है पापा किस एज में करना है आप बताओ, तो विल ही वेट फॉर इट? ये कहने वाली बात होती है ना कि क्या। और आज की डेट में मैं व्यूअर्स मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ कि हम अपने जितने भी हम हाई फाई हो गए हो, आज भी हम खुलकर सेक्स एजुकेशन के बारे में अपने बच्चों से डिस्कस ही नहीं करते और डिस्कस करना भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं, हम ये सोचते हैं छोड़ो ना, जब अपना टाइम आएगा अपने आप सीख लेगा, हमें क्या जरूरत है बताने की। हाँ, और एजुकेशन सिस्टम में भी नहीं है कि इतना सर टीचर भी खुल के बताए, मतलब जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। बता भी दिया, क्योंकि मुझे याद है कि पीछे मेरा बेटा कह रहा था पापा मैंने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा है। तो इतना तो बताया जाता है बॉडी पार्ट्स, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इन बॉडी पार्ट्स का जो है वो ऑब्वियसली सेक्स क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, और आपके दिमाग में ऐसे इतना असर ना कर जाए सेक्स कि आप क्राइम तक पहुंच जाए वो। ये चीज़ भी बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्वियसली बताई भी जाती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सवाल ये है कि आज भी दोस्तों सच्चाई है कि खुलकर हम बात नहीं करते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका तो सोल्यूशन मुझे लगता है हमें ना एक हमें 2-3 एक्सपर्ट लाके एक दिन सेक्स एजुकेशन पे ही एक एपिसोड ऐसा रखेंगे कि पेरेंट अपने बच्चों को दिखाए और वो अपने बच्चों को इससे रिलेट करें, क्योंकि देखिए मैं बता ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई। जैसे मैंने एक मेरे अंकल हैं, उनके बच्चों से पूछा कि तुम्हारे स्कूल में बैड टच गुड टच सिखाते हैं, तो बोला नहीं भैया हमारे स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जाता। मतलब बहुत सारे ऐसे स्कूल में जहाँ गुड टच बैड टच नहीं बताया। हम इसके लिए भी एक स्पेशल एपिसोड रखेंगे जिसमें हम बच्चों को मतलब एक कोई एक्सपर्ट के साथ बैठेंगे कि जो बच्चों को ट्यूटोरियल दे कि गुड टच बैड टच क्या होता है। तो ये बात करना बताना इस चीज़ से को बहुत कम लोग करते, खुद शर्माते। जो देखिए एक पीढ़ी, अब मेरी आने वाली पीढ़ी, और मैं अपने बच्चों से खुल के बात कर सकता हूँ। ये भी बात है कि ये बहुत मतलब फैक्ट है कि जिस चीज़ को आप छिपाएंगे या जिस चीज़ के बारे में फॉर एग्जांपल उसकी भूख बहुत बड़ी रहेगी तो वो क्राइम की तरफ बढ़ेगा। अगर उसको टाइम से एजुकेशन मिले, टाइम से वो सब चीज़ें मिलें जो ज़रूरी है उसके शरीर के लिए ज़रूरी है, तो शायद मुझे लगता है कि वो क्राइम की तरफ नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और इस तरह के केसेस हमने अक्सर देखे हैं। आप बात कीजिए चाहे जो भी रेपिस्ट होते हैं, अब चाहे हमने निर्भया केस भी कवर किया, उसमें भी देखा हो किस तरह से वो लोग टैबू बना दिया ना कि आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में तो भी आपको समाज एक स्टैंप लगा देगा, आपको जज करेगा। जिस दिन ये जज करने वाला सिस्टम खत्म हो गया तो ये थोड़े केसेस लड़कियों को तो एक बार फिर भी समझा देती है फैमिली, लेकिन लड़कों को एजुकेट करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनके दिमाग में बात थोड़ा कम घुसती है, क्योंकि रेप के केसेस वहीं से निकल के आते हैं ना। देखिए हमारे यहाँ ना पीरियड्स को भी कितना टैबू में लिया जाता है। टैबू बना मैं मेरी कजिन के साथ गया था, मेडिकल स्टोर पे लिया, तो उसने न्यूज़पेपर में उसे छुपा के दिया। मैंने बोला क्यों देने ज़रूरत है, मुझे पता है ये सब लड़कियों का प्रॉब्लम मेरी बहन को होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को टैबू बना दिया है। आज की डेट में भी बच्चों से हम ये डिस्कस नहीं कर सकते कि कॉन्डम क्या होता है। हाँ, अब बिल्कुल। अगर उनको आपने दिखा दिया तो वो ऑब्वियसली उसको बैलून टाइप समझेंगे कि क्या बैलून है। हाँ, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी, एक एज के बाद उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है ताकि वो क्राइम की तरफ ना बढ़े, ताकि वो सेक्स एजुकेशन के प्रति अवेयर रहे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि अगर हम इसी में घुसे रहेंगे, इसी में सोचते रहेंगे तो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, जो हमें लगता है कि देखिए हम डिस्कस कहाँ से कर रहे थे, वर्जिनिटी नहीं, पर लेकिन आए। ये बहुत सही था। अगर वो पंचायत ने ठीक से सेक्स एजुकेशन बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती, अगर उसमें पढ़े लिखे लोग होते, हाँ, और शायद कुछ पढ़े लिखे होंगे भी लेकिन वो अनपढ़ वाले काम कर रहे थे, तो ये बहुत गलत बात है। और कहीं कहीं जो पढ़े लिखे नहीं वो बड़ी समझदारी वाली काम करते हैं, वो ऐसे सब चीज़ों को नहीं, ऐसा नहीं है कि हर पढ़ा लिखा ही ठीक है, हर अनपढ़ खराब है, ऐसा भी नहीं है। लास्ट कमेंट्स दीपिका इसके बारे में कुछ देना चाहेंगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उस पर हम शायद जितना डिस्कस कर पाए उतना कम है, लेकिन हमारे व्यूअर्स को जो अभी सर ने बताया कि एक ऐसा एपिसोड भी रखा जाए जिसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाए, तो गुड टच बैड टच, वो एक सेक्स एजुकेशन, ये सब एक- डिस्कस हम करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगली बार आपको एक्सपर्ट्स के साथ ये तमाम बातें बताएं। वीडियो किस लिए की जरूरत है?